हेलो गाइस, सो आज हम चालू कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो स्टूडेंट को वापस अकाउंटिंग वे में समझना पड़ेगा। क्यों? मैं एक चीज बताता हूं। मतलब आज हम लोग डॉलर का कितना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, विदेश से डॉलर आ रहा है, उसके रीजंस हजारों है। डोनेशन आ रहा है, चैरिटी आ रहा है, लेट्स से अपन सैलरी आ रही है, रेंट आ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। बाहर से डॉलर आ रहा है, इंडिया से डॉलर बाहर जा रहा है, बहुत सारे कारण है। वो सब चीज रिकॉर्ड कहाँ हुई हुई है? मतलब बेसिकली अगर मैं बोलूं तो इन सब चीजों का स्टेटमेंट कौन सा बना हुआ है? तो अल्टीमेटली बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है वो समझना। बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत आसानी से चैप्टर पढ़ाऊंगा। इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट which records मैं बहुत इजी डेफिनेशन लिख रहा हूं, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ यूएस डॉलर। ये वो स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड करता है जितना डॉलर आ रहा है एज वेल एज जितना डॉलर जा रहा है। ठीक है, अब इसको रिकॉर्ड किया कैसे जाता है? पहले आप लोग एक बार है ना चैप्टर चालू तो कर रहे हो, दिमाग में एक चीज क्लिक कराओ अपने। कौन कौन सी चीजें जो डॉलर को बाहर ले जा रही है, कौन कौन सी चीजें जो डॉलर को अंदर लेके आ रही है? मतलब वो चीजें सोचो एक बार। तो अपन अगर दिमाग में लेके आए, जैसे भी मैंने चैरिटी, डोनेशन, रेंट ये सब बोल दिया, अब इन सारी चीजों को प्रॉपरली दो अकाउंट में रिकॉर्ड किया गया है। मैं यहां पे टॉपिक क्या लिख रहा हूं देखना, बीओपी अकाउंट। अब इसको मैं स्प्लिट ऑफ कर देता हूं दो अकाउंट में, ध्यान से देखना। करंट अकाउंट एंड यहां पे लिख रहा हूं कैपिटल अकाउंट। बहुत मजा आएगा चैप्टर पढ़ने में अगर ध्यान से ये चीज देखोगे तो। अब सबसे पहले डॉलर आता और जाता क्यों है? डॉलर क्यों आता है? सबसे कॉमन आंसर मेरे को पता है, सब जनों के दिमाग में एक ही आता है। सर सबसे पहले तो आप ले लो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इसके अलावा ले लो इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब मैं क्या कर रहा हूं, है ना, इंपोर्ट ऑफ गुड्स को मैं यहां पे लिख रहा हूं डेबिट आइटम। सर क्यों, ये क्या लिखा है डेबिट आइटम? डेबिट आइटम मतलब जिससे मेरा डॉलर जा रहा है, ठीक है। और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर लिख देता हूं क्रेडिट आइटम, ठीक है, जिससे मेरा डॉलर आ रहा है। इसको मैंने नाम दिया विजिबल आइटम्स, विजिबल आइटम्स। सिंपल वे में पढ़ाना चाह रहा हूं, थोड़ा सा मेंटली अभी स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा सा बोरिंग सा फील होगा, बट बाद में जब ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ले लेगा ना, बहुत मजा आएगा चैप्टर में। दूसरा, पहले खुद सोचो, मेरे बोलने से पहले दिमाग में अपने क्लिक करो। सर दूसरा, रेंट, सैलरी, वेजेस ये सब जा रहा है, रेंट, सैलरी, वेजेस ये सब आ भी रहा है, तो इसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट या फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैं इसको एक शब्द में लिख रहा हूं, फैक्टर सर्विसेज में दोनों डेबिट आइटम भी और क्रेडिट आइटम भी। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं दूसरा, नॉन फैक्टर सर्विसेज। नॉन फैक्टर सर्विसेज क्या होती है? नॉन फैक्टर सर्विसेज होती है शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस। और तीसरा मैं यहां पे लिख रहा हूं ट्रांसफर सर्विसेज, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया ना, डोनेशन, चैरिटी, स्कॉलरशिप, रेमिटेंसेज, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। मतलब इन सब से डॉलर जा रहा है और आ रहा है, तो इसको बहुत बहुत शानदार नाम दिया गया। नाम क्या दिया गया? इनविजिबल आइटम्स। अब तुम लोग देखो, सर इसको करंट अकाउंट क्यों बोला गया? करंट अकाउंट क्यों बोला गया? कारण क्या है? करंट अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो नियरली, अगर अपन बोल सकते हैं, रोज के ट्रांजैक्शन हो, डेली ट्रांजैक्शन हो। कहने का मतलब है शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन हो, ये रोज होने की नहीं हो रहा है। रोज रेंट, सैलरी, वेजेस, कितने कंपनियां होंगी अब्रॉड में जिनको अपन पे कर रहे हैं, कितनी जमीनें होंगी जिनको रेंट दे रहे हैं। रोज शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, अपन कितने शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस के पैसे दे भी रहे और ले भी रहे। रोज कितना ज्यादा डोनेशन जाता होगा और डोनेशन आता होगा। सो दीज आर ऑल द ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड किए गए हैं करंट अकाउंट में। अब कैपिटल अकाउंट में क्या बचता है? कैपिटल अकाउंट में बचता है पहला तो इन्वेस्टमेंट। अब्रॉड में करोड़ों रुपए के अभी मोदी साहब ने इन्वेस्टमेंट्स किए। और नेक्स्ट बचता है बोरिंग्स।
अब सर इन्वेस्टमेंट भी दो तरीके के होते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट भी होते दो तरीके के, पहले अपन समझ लेते हैं उसको पॉजिटिवली कि इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे मेन मकसद क्या है। इन्वेस्टमेंट और बोरिंग्स का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और बोरिंग्स इन सब के अलावा बच रहा है जिनसे डॉलर जा रहा है और डॉलर आ रहा है। एक बारी के लिए इसको अपन बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सपैंड करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। तुम लोग पहले मुझे ये बताओ, ये पूरे चार्ट से तुम डेबिट और क्रेडिट चीज समझे कि नहीं समझे? पहले ये चीज दिमाग में एक बार हाँ ना बोलो अपने कि हाँ सर डेबिट चीज समझ में आ गई। जो भी चीज डॉलर को लेके जा रही है ना वो डेबिट है, जो भी चीज डॉलर को लेके आ रही है ना वो क्रेडिट है। तो अगर एक्सपोर्ट बोलूं तो क्रेडिट है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स बोलूं तो डेबिट है। इनमें एक्सपोर्ट, इनमें पैसा जाता भी आता भी है, ये डेबिट क्रेडिट दोनों आएंगे, डेबिट क्रेडिट दोनों आएंगे, डेबिट क्रेडिट दोनों आएंगे। इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्टमेंट होते भी है, इन्वेस्टमेंट आते भी है। पूरा चैप्टर सिर्फ इस चार्ट पे आधारित है। अगर ये चार्ट समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो इस चैप्टर में कुछ भी समझ नहीं आएगा। एक बारी के लिए इस चार्ट को यहां पे भी देख लेते हैं अपन। करंट अकाउंट में रिकॉर्डेड है 3, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स ये रहा, ये यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होता है, ठीक है। देखना इधर, विजिबल में आ गया एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इनविजिबल में आ गया फैक्टर सर्विसेज, मतलब देखना लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर पे आने जाने वाला पैसा, मतलब कि रेंट, लैंड पे रेंट, देन लेबर पे वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट। सो ये सारा पैसा। नॉन फैक्टर सर्विसेज में अपने पास आ गया शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में आ जाएगा अपने पास चैरिटी, डोनेशन, ये सारी चीजें। इन्वेस्टमेंट, बोरिंग्स और एनआरआई डिपॉजिट्स, ये तीनों की तीनों कैपिटल अकाउंट का। मेनली इन्वेस्टमेंट और बोरिंग्स, ये है अपना बीओपी अकाउंट, ये है खाता जिससे देश डॉलर का रिकॉर्ड कर रहा है। मतलब मोदी साहब जब भी बोलेंगे कि भाई मुझे दिखाओ क्या डॉलर आ रहा है, क्या डॉलर जा रहा है, मुझे वो देखना है, पूरा खाता बुक बताओ मुझे, तो वो खाता बुक का नाम है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब देखो मैंने जानबूझ के वापस चार्ट बनाए, मैं एक टर्म तुम्हारे को सबसे पहले पढ़ा रहा हूं, इसका है ना वापस नोट्स में पढ़ना पड़ेगा, तो पहले खाली सुन लो। टर्म क्या है? टर्म है, यहां पे क्वेश्चन लिख देता हूं, चलो क्वेश्चन है जो मेरे को पढ़ाना है, डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बच्चे इसमें इतना कंफ्यूज होते हैं, इतना आसान है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड वर्ड कितनी बार सुना होगा? ट्रेड का मतलब होता है सामान, मतलब गुड्स का खरीदना और बेचना, है ना। तो यहां पे गुड्स का है पूरे चार्ट में, ये रे सर। तो गुड्स सिर्फ यहीं पे ही है ना, क्या मैं बोल सकता हूं अकाउंटिंग भाषा में टैंजिबल आइटम सिर्फ यही है ना, तो इस चीज को बोला जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। कहना इससे क्या मैं बोल सकता हूं विजिबल आइटम्स का बैलेंस बोलो या बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा सर एक बार थोड़ा प्रॉपरली वे में समझाओ ना इसको। देखो मैं समझाता हूं, इमेजिन करो कि ये है 80 करोड़ डॉलर का अपने पास एक्सपोर्ट हुआ, 80 करोड़ डॉलर आए, है ना, 70 करोड़ डॉलर गए, 70 करोड़ डॉलर गए। तो भाई तुम्हारा जो आंसर आएगा 10 करोड़ तुम्हारे पास बचे, इस 10 करोड़ को नाम क्या दोगे? इसको बोलोगे बीओटी सरप्लस, बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस इसको कहा जाएगा। अगर यही आंसर मैं उल्टा लिख दूं, जैसे मान लेते हैं इस 80 करोड़ को मैं अगर लिख दूं 50, तो अब माइनस का 20 करोड़ बच रहा है, माइनस 20 करोड़ मतलब मैं बीओटी डेफिसिट में हूं। और अगर मैं इन दोनों को लिख दूं लेट्स से 40 और 40, तो अब मेरे पास बच रहा है 0। यहां पे हूं मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड में, मतलब ये मेरा एग्जैक्टली इक्वल बैलेंस है, मतलब जितना मेरे पास डॉलर गया उतना ही डॉलर आया। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्ड तो तुम समझ गए। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट तो इन सब का हेड है सर, बिल्कुल जो ऊपर ऊपर लिखा है। तो डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हो? क्या मैं सिंपल भाषा में, बहुत देसी भाषा में ये वर्ड बोल सकता हूं कि ये अगर पोता है तो ये दादाजी है ना। तो मतलब बीओपी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, बीओटी एक छोटा कॉन्सेप्ट है। बीओटी इज अ पार्ट ऑफ बीओपी, प्लीज ध्यान देना, बीओटी विजिबल आइटम्स इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। क्या मैं ये भी बोल सकता हूं, थर्ड पॉइंट बनाना चाहूं तो बीओटी means export and import of goods, but BOP means visible items as well as invisible items as well as capital transactions। तो ये क्वेश्चन आता है, वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ गए होगे। अब तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस के आंसर, तुम ऑब्वियसली नोट्स इस चैप्टर के बहुत काम के आते हैं। दूसरे एक चीज पे, पहले वो चीज नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले मैं एक काम करता हूं, पूरे इसमें कोई भी अपन अपने हिसाब से नंबर डालते हैं, तो गवर्नमेंट के हिसाब से कोई भी नंबर डालते जाओ, कोई भी जो तुम्हारी इच्छा है इसमें वैल्यूज डालते जाओ, ठीक है। हाइपोथेटिकली एक्सपोर्ट हुआ लेस से, क्रेडिट आइटम अपने पास आए, मान लेते हैं एक बारी के लिए टोटल अपने पास आए
100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ के अपने पास गुड्स आए। अब 100 करोड़ के जो गुड्स आए, मान लेते हैं 100 करोड़ के जो गुड्स आए वो डॉलर मेरे पास आया, ठीक है, ये डॉलर मेरे पास आया। ओके, मान लेते हैं 80 करोड़ के इंपोर्ट हुआ, ठीक है, 80 CR का इंपोर्ट हुआ डॉलर में, तो यहां पे लिख दूं क्या अभी, -20, अभी आंसर आया है -20 करोड़ डॉलर। अब लेट्स से इमेजिन कर लेते हैं कि इन सब से, इन तीनों से टोटल मिला के पैसा आया, इनफ्लो ऑफ डॉलर हुआ प्लस का 1000 करोड़, 1000 करोड़ आया डॉलर में, और लेट्स से टोटल गया 800 करोड़, 800 करोड़ गया। मैं थोड़ा सा इंग्लिश में अगर प्रॉपर में बोलूं तो ये डेबिट ट्रांजैक्शन है इन तीनों के, मतलब रेंट, चैरिटी, डोनेशन, सैलरी, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस के डेबिट ट्रांजैक्शन, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। 1000 करोड़ है, 800 करोड़ गए, तो तुम ओवरऑल निकालो एक बारी के लिए कि यहां पे मेरे पास टोटल मिला के प्लस 200 पड़ा है ना, इसका मैं लिख देता हूं बैलेंस आया प्लस 200, ये मेरे पास ओवरऑल बैलेंस पड़ा है इसका, वहां पे पड़ा है माइनस का 20। अब मैं इस प्लस 200 और -20 को यहां पे लिख देता हूं, टोटल ओवरऑल आया माइनस का 180, ठीक है, 180 करोड़ मैं यहां पे प्लस 180 करोड़ में यहां पे मेरे पास पड़े हैं, 180 करोड़ एक्स्ट्रा पड़े हैं। अब अगर मैं देखूं इधर इन्वेस्टमेंट्स में, बोरोइंग्स में, इमेजिन कर लो इंडिया को बहुत जरूरी इन्वेस्टमेंट करना था, लेट्स से मान लेते हैं 100 करोड़ का, आया कुछ भी नहीं, मान लेते किया अपन ने कोई भी, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना था, मतलब जमीन खरीदनी थी, या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करना था, मतलब कि शेयर्स खरीदने थे, टोटल मिला के दोनों मिला के 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, -100 करोड़ लिख रहा हूं, -100 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है ना, टोटल 100 करोड़ का। बोरिंग्स को चलो एक बार अभी इग्नोर कर देते हैं, अभी रहने देते हैं। अब ओवरऑल पिक्चर कहां पे जा रही है, ओवरऑल पिक्चर कहां जा रही है, ओवरऑल पिक्चर जा रही है सर कि 180 तो प्लस में पड़ा है ना, इसको -100 तुम बोलो तो और बढ़ा दूं, स्टूडेंट को लगता है यार सर नेगेटिव में ले जाओ, चलो नेगेटिव में ले जाते हैं, तो इसको कर लेते हैं -200 कर लेते हैं, -200 और 200 करोड़ का किया 100 करोड़ की जगह, तो अब मेरे पास 200 करोड़ माइनस में 180 करोड़ प्लस में, मतलब ओवरऑल यहां पे कितना हुआ, माइनस का 20 करोड़ रुपया। 20 करोड़ रुपया कहां से लाएंगे, ऑब्वियसली 20 करोड़ रुपया लाने के लिए आपको इन दी एंड जाके यहां पे प्लस 20 करोड़ की उधार लेनी पड़ेगी, ये एंडिंग करी है मैंने, ये 20 करोड़ की मैंने उधार ली, क्यों ली, वहां पे माइनस का आया। अब सर ये समझा क्यों रहे हो, आपने समझा दिया, मैंने एक बार टेंटेटिवली कुछ भी हाइपोथेटिकल फिगर ले लिए। अब एक टॉपिक मेरे को पढ़ाना है इन सब से रिलेटेड, ये समझने के बाद क्या पढ़ाना है, टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, और दूसरा टॉपिक है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, शब्द पे ध्यान देना, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन और दूसरा टॉपिक है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ओके, समझते हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक है, वर्ड में जाना बहुत अच्छे समझ में आएगा। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, वो ट्रांजैक्शंस, ध्यान से देखना, मैं इसको सिंपल वे में समझाना चाह रहा हूं। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन आर दोस ट्रांजैक्शन which are for profit motive, जिनसे कुछ पैसा कमाया जाता है, मतलब समझना, मतलब यहां तक, कहां तक, -20 तक जो भी कुछ पिक्चर चली ऊपर, मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट किया, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ, ये सब क्या था, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये पैसा कमाने के लिए किया गया था भाई, देश के अंदर प्रॉफिट मार्जिन के लिए। ओके, इनसे क्या हुआ, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन से क्या हुआ, दे क्रिएट डेफिसिट, समझना, दे क्रिएट डेफिसिट या सरप्लस, मतलब इनसे या तो नुकसान होता है या एंड में जाके चलो फायदा होता है, डेफिसिट या सरप्लस क्रिएट करता है, ठीक है। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हो, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन दोनों जगह हुए, करंट अकाउंट में भी हुए, कैपिटल अकाउंट में भी हुए, तो दे आर ऑफ करंट अकाउंट नेचर, मतलब दे टेक प्लेस इन करंट अकाउंट एज वेल एज, यहां पे लिख रहा हूं कैपिटल अकाउंट। पर आखिर जाके सही किसने किया सब कुछ, इसने तो बिगाड़ दिया, इसके कारण क्या आया, -20 आंसर आया ना, सही किसने किया, बेचारा एंड में आया बोरिंग्स लेके पूरी सिचुएशन को बैलेंस पे करा, तो ये एंड में जो आया, ये जो ब्लू में लिखा हुआ है, जिसने लास्ट में सारी सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया, इंग्लिश में बोलूं तो जिसने डेफिसिट को रिमूव किया, वो है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस।
तो these are those transactions which bring BOP into balance, those transactions which bring BOP into balance. ठीक है, अब ध्यान से देखना, they remove BOP deficit, by borrowings. ये BOP डेफिसिट को रिमूव करते हैं बोरिंग्स के द्वारा. एंड आगे देखना लास्ट पॉइंट, दे रिमूव अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, दे रिमूव BOP सरप्लस. अगर बाय द वे सरप्लस होता, मतलब यहां पे जैसे -20 की जगह एंड में आता, क्या आता है एंड में, -20 की जगह एंड में आता लेट्स से +80, तो 80 करोड़ का क्या करता है इंडिया, ऑब्वियसली सर इन्वेस्ट. तो दे रिमूव सरप्लस बाय इन्वेस्टमेंट. अब एक बहुत मजेदार पॉइंट आ रहा है, मैंने लिख तो दिया, इन्वेस्टमेंट और बोरिंग्स ये दो ही है, किसमें है, अकोमोडेटिंग आइटम्स में. तो अकोमोडेटिंग आइटम्स में सिर्फ इन्वेस्टमेंट और बोरिंग्स है, करेक्ट. तो ये कौन से अकाउंट में हुए, दे एग्जिस्ट ओनली इन कैपिटल अकाउंट, मतलब ये सिर्फ कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन से लेना देना रखते हैं. इनका अकोमोडेटिंग आइटम्स का, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन का कोई भी लेना देना नहीं है करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन से. दो क्वेश्चन कर लिए अपन ने एक चार्ट से. मैंने क्या बोला था, इस चैप्टर में जिसको चार्ट आता है वो ही कर लेगा. सर इसका परफेक्ट आंसर बताओ ना. परफेक्ट आंसर अभी प्लीज 2 मिनट खाली होल्ड करना, इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ा रहा हूं, फिर मैं वहां पे वो फाइल खोलता हूं नोट्स की, उसमें इसका परफेक्ट आंसर रीड करेंगे अपन. अभी तक के लिए एक बार इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो. अब देखो एक क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है, डज BOP ऑलवेज बैलेंसेस. आंसर है यस. सर कैसे, भाई चैप्टर है ना, लूप में गोल गोल घुमा रहा है और कुछ भी नहीं करना है. यस BOP ऑलवेज बैलेंसेस. कैसे कैसे कैसे, बिकॉज इन द एंड करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 0. मेरे से इतने बच्चे डाउट पूछते हैं, सर ये चीज कैसे हो रही है. भाई तुम इधर ही देखो, मैंने इसलिए जानबूझकर अब नहीं किया. एंड में हमेशा हर वक्त करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सेम निकलेगा, प्लस माइनस में सेम निकलेगा. एक प्लस में होगा तो दूसरा माइनस में होगा, मतलब एक माइनस में होगा दूसरा प्लस में हो जाएगा, अल्टीमेटली सेम ही निकलने वाला. कैसे सर समझाओ. अभी करंट अकाउंट का बैलेंस कितना था, +180, लिखते हैं +180, ठीक है. कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना था, कैपिटल अकाउंट का सर यहां तो -200 लिखा है, यहां तो -200 लिखा है, पर अगर तुम देखो -200 से ऊपर -20 आया था, तो 20 की क्या लेनी पड़ी उधार, तो -200 + 20. आंसर यहां पे लिख भी देता हूं तुम्हारे लिए मैं, कि ये आ गया 180 प्लस माइनस का 180. कैसे आया -180, तो मैं इधर एक बार के लिए छोटा सा बॉक्स बना के लिख देता हूं. 200 में से मैंने माइनस करा 20, ये -200 है, 20 हटाया, -180 इधर बैलेंस आ रहा है, तो आंसर आ गया 0. तो डज BOP ऑलवेज बैलेंसेस, यस. यहां क्वेश्चन ये भी आ जाए ना, क्या करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस 0 होता है, तो यस. अब सर आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था इसका अकाउंट बनता है, मतलब पूरे का, तो देखना भाई इसका अकाउंट कैसे बनता है. इसके अकाउंट को पहले तो बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट. बहुत सिंपल टॉपिक है. एक काम करता हूं, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट वाला टॉपिक मैं तुम्हारे को डायरेक्टली इसमें से नोट्स में से ही कराता हूं. देखते हैं इसमें, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, देखना है. हाँ, अपन ने अभी ये चीज पढ़ ली, ठीक है, ये पूरा चार्ट अपन ने समझ लिया. अब तुम लोग ध्यान से देखना, ये विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, ट्रांसफर्स और कैपिटल अकाउंट की डेफिनेशन लिखी हुई है. ये BOP के बारे में बता रखा है, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड क्या होती है. क्रेडिट साइड जब डॉलर आए, डेबिट साइड मतलब जब डॉलर जाए. ओके, ये अपने को बहुत सिंपल वे में बता रखा है. बैलेंस्ड BOP देखना, बैलेंस्ड BOP, सरप्लस BOP एंड डेफिसिट BOP. BOP बैलेंस में कब होगा, जब करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट 0 होगा. सरप्लस में कब होगा और डेफिसिट में कब होगा. सेम यहां पे बैलेंस ऑफ ट्रेड आ गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड में ये सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड, और ये आ गया डिफरेंस जो मैंने अभी तुम लोगों को पढ़ाया, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. एक बार ये देख भी लो, मेरे हिसाब से तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो एक बार, बहुत अच्छा लैंग्वेज में लिखा हुआ है. नेक्स्ट आ जाते हैं अपन कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. ये सारा इसका थ्योरी पार्ट गिवन है जो अपन ओरल डिस्कस कर चुके हैं. ये डेबिट आइटम्स और क्रेडिट आइटम्स को इस तरीके से बना रखा है.
ये बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट जो अपन ने अभी पढ़ लिए, बोरोइंग्स और इन्वेस्टमेंट्स, ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस दे रखा है, तुम लोग खुद बना सकते हो, इतनी चीजें किताबी नहीं पढ़नी है अपने को। आते हैं लास्ट जो अभी मैं पढ़ा रहा था तुम्हारे को, ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग का डिफरेंस। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, बहुत अच्छी लैंग्वेज में गिवन है, इसका परफेक्ट लैंग्वेज गिवन है। और अगर मैं इसमें यहां पे देखूं ध्यान से, ये देखो करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट का ये रहा इंक्लूजन कि ये दोनों करंट और कैपिटल में आता है, ये सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आता है। गाइस ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन आखिरी टॉपिक, इसको बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। मैंने जानबूझ के ये ऐसे बना रखा है, वैल्यूज डाल के, वैल्यूज डालना जरूरी नहीं है एग्जाम में। सबसे पहले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को माइनस कर दिया और ले लिया बैलेंस ऑफ ट्रेड, मन से लिए सारी वैल्यूज। 20,000 के एक्सपोर्ट हुए, 8,000 के इंपोर्ट। अभी जो अपना आंसर आ रहा था ना, अगर तुम लोगों ने देखा हो, उसको बस इस तरीके से लिख दिया है पर्टिकुलर्स और अमाउंट में। -180 जो अपना आंसर आ रहा था, एंड में -20 के बाद मैंने बोरिंग्स ली, सेम यही है। बैलेंस ऑफ ट्रेड आया 12,000, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट लिख दिया 23,000। मन से लिया है, कोई भी फिगर ऐसा नहीं है। एरर्स और ओमिशंस अगर मेरे से कुछ हुए होंगे, मान लेते नहीं हुए, 0 हुए, ठीक है, तो ओवरऑल मेरा 30,000 का बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ, ये मान लेते हैं प्लस में है, तो प्लस 30,000 मेरे खाते में गए, मतलब मेरे मतलब देश के खाते में गए डॉलर में। तो अब मैं प्लस 30,000 रख के कुछ करूंगा तो नहीं, मैं क्या कर दूंगा, इन्वेस्ट कर दूंगा एंड में। जैसे मैंने बोरिंग्स ली थी वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स भी उसका पार्ट है। तो ये लास्ट वाला ट्रांजेक्शन, लास्ट वाला डब्बा, इसको तुम बोल सकते हो कि हाँ ये अकोमोडेटिंग हुआ है। सो गाइस दिस इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके साथ मैं अटैच कर रहा हूं इसके क्वेश्चंस, छोटे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी अटैच कर रहा हूं, बट करना जरूर है क्वेश्चंस, और कमेंट में बताना कुछ भी डाउट है।